यार बच्चों, कैसे हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की नया चैप्टर है, 8वां चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सरलसंख्याएं। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पीछे इंडेक्स दे रखा है उसमें जो प्रथम मासिक परीक्षा होगी उसमें ये चैप्टर आएगा। ठीक है, ये चैप्टर आएगा इसलिए कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर अभी नहीं करेंगे तो इसलिए बहुत लंबा समय लगेगा और प्रथम मासिक परीक्षा में आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके जो इंडेक्स दे रखा है उसके हिसाब से करवा रहे हैं और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करवा रहे हैं। ठीक है, और जो उसकी जो प्रश्नावली सारी हो गई हैं, जो पिछली बार चैप्टर है, एक दक्षता है, दक्षता अभ्यास जो होती है खुद को टेस्ट लेने की होती है। आप खुद से सवाल करें, अगर ना आए तो हमें बताना। ठीक है, तो इसमें व्यंजकों का गुणनफल एवं सरलसंख्याएं हैं। गुणनफल करते कैसे हैं हम? किसी भी अचर पद की जो गुणा होती है उस चर पद के गुणांक से करते हैं हम, गुणांक से करते हैं हम। ठीक है, हमेशा जैसे 6 दूनी 12 और x है x। ठीक है, ये इसका आंसर है। या ऐसे कर लो, या इधर ले आओ, 2 को 6 के पास ले आओ इंटू एक्स, 6 दूनी 12 इंटू एक्स, बात एक ही है। ठीक है, अब ऐसे इसमें अचर पद की गुणा अचर पद से करेंगे हम। ठीक है, 5 चौक 20 इंटू वाई, यही हमारा आंसर है। ये देखो, अब इसको कैसे गुणा करते हैं? ये तो था एक चर पद और अचर पद, इसमें क्या है, 2 चर पद हैं, चर 2 हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब चर और अचर एक ही है, अब इसकी किससे गुणांक होगी? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में 1 है, तो ये एक तरफ और ये एक तरफ, 3 गुणा 1 एक तरफ और x गुणा x। अब देखो 3 एकम 3, अब x की x से जब गुणा करते हैं तो इनकी जो घातें होती है ना, घातें जुड़ जाती है। गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, x 1 और 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसकी देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे। ठीक है, 4 गुणा 5 ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घात 3। अब 5 चौक 20। ठीक है, तो एक्स गुणा घात जुड़ जाती हैं, एक घात 2 है एक 3 है, तो 3 और 2 5 गुणा एक्स की घात 2 प्लस 3, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, बात बराबर ही है। 2x 3 और 2 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखिए, अब ऐसे व्यंजकों का गुणनफल करना है जिसमें एक प्रकार से दूसरे प्रकार के, पहले तो एक ही व्यंजक था, फिर एक व्यंजक में एक ही तरह के घातें अलग अलग थी। अब तीसरा टाइप है अलग अलग तरीके के व्यंजक। जैसे इसमें 5 और 4 ये चर है, अचर है, 5 की गुणा करेंगे हम 4 से, और दूसरे जो व्यंजक हैं x है और एक y है, इनकी गुणा ऐसे करते हैं। तो 5 चौक 20, इन व्यंजकों की गुणा करेंगे तो x इंटू वाई, ऐसे करते हैं, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें अचर एक तरफ 7 गुणा 3 गुणा 2, दूसरी तरफ ब्रैकेट में x गुणा y गुणा z। ठीक है, तो 7 या 21, 21 दूनी 42 गुणा एक्स वाई जेड, इनकी गुणा कर लेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक, अब फाइनल आंसर में गुणा का चिन्ह लगाते नहीं है, तो 42 एक्स वाई जेड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए, अच्छा एक तरफ 4 गुणा -2 गुणा -3। ठीक, और चर वाले पद एक तरफ एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले इन दोनों की गुणा कर लेंगे हम। ठीक है,
4 गुणा, इन दोनों गुणा करने के लिए पहले माइनस माइनस से गुणा करें, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 3 6, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो ये एक एक्स इधर है, वो एक्स वाला एक्स के पास ले आओ, ठीक, इंटू वाई। अब 4 छंग 24, ठीक है। एक्स यहाँ देखो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर है, तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 3, एक्स या 3 इंटू वाई, यही हमारा आंसर है। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी हमको इससे गुणा करनी है, लिखा है 3x स्क्वायर को 5x से गुणा कीजिए, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे जहाँ को है, और 5x जैसे पहले किया था हमने, अचर पद एक तरफ, 3 गुणा 5 x स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। अब 5 3 15, यहाँ एक्स या 2 है, यहाँ 1 है, तो समान चरों में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स के साथ 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 1 3 इंटू वाई, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल सिंपल है, -4x स्क्वायर गुणा -3ay गुणा -2/3 इंटू bx। अब अचर एक तरफ बाकी सब एक तरफ, -4 गुणा -3 गुणा -2/3, ठीक। फिर दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a इंटू वाई, यहाँ पर v इंटू एक्स, ठीक। फिर अब देखो माइनस माइनस, तो पहले तो 3 से 3 कट गए, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, ठीक। 4 दूनी 8, दूसरी ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर गुणा ये एक्स इधर ले आओ, इंटू ए इंटू वी इंटू वाई, ठीक। अब माइनस का 8 गुणा में घाते समान चरों में जुड़ जाती है, तो एक्स का 2 या 1, तो मिलकर हो जाएंगे 3, ए इंटू वी ए बी और इंटू वाई। इसको क्रम से लिखेंगे, तो क्रम से लिखेंगे, तो -8 ए बी, ठीक है, एक्स या 3 इंटू वाई, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखिए पहले तो हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, फिर हम ये मान दे रखे हैं, इस पे हमको मान ज्ञात करना है इसका पूरे का, ठीक है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए चर एक तरफ अचर एक तरफ, 6 गुणा 2/3 और x इंटू वाई, ठीक है, इंटू एक्स क्यू, ठीक। अब देखो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, इधर x गुणा एक्स क्यू गुणा वाई, ठीक। फिर एक्स या 3 यहाँ पर 1 है, तो जुड़ के हो जाएंगे x या 4 इंटू वाई, ये हमारा आंसर गुणनफल। अब x बराबर 1 और y बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात करना है, तो 4 गुणा 1 की घात 4 गुणा y की जगह पर 2, फिर 4 गुणा 1 की घात 4, कितने भी लगा दो, 1 का मान 1 ही रहेगा, इंटू 2, 4 एकम 4 दूनी 8, आंसर आ गया 8, ठीक है। अब देखिए ये जो गुणा है ना, ये वितरण नियम द्वारा होती है। वितरण नियम का मतलब होता है एक बार इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर एक बार इसकी इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लो इस पे, तो 3x गुणा
5x² माइनस, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे 3x गुणा 4y, ठीक है। फिर 5 तियां 15, या ऐसे कर लो 3 गुणा 5, दूसरी ब्रैकेट में x गुणा x² माइनस 3 गुणा 4, दूसरी ब्रैकेट में x गुणा y, फिर 5 तियां 15, x 2 और 1 3, x की घात 3 माइनस 4 तियां 12, x इंटू वाई, ये हमारा आंसर है, ठीक। अब इसको इससे गुणा करनी है, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 5xy गुणा 3x² माइनस प्लस x इंटू वाई, फिर इसकी इससे गुणा करो पहले तो 5xy इंटू 3x² प्लस 5xy इंटू xy, ठीक है। अब 5 की गुणा करेंगे 3 से, 5 गुणा 3 इंटू xy गुणा x² प्लस यहाँ पर 5 गुणा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 गुणा 1 से गुणा क्या है 1 होगा, तो 5 की गुणा यहाँ पर करेंगे 1 से, दूसरा है x इंटू वाई इंटू xy, ठीक है। 5 तियां 15, यहाँ पर x के गुणा में x ले आओ, फिर यहाँ पर y प्लस 5 एकम 5 x गुणा x गुणा y गुणा y, फिर 15 x की घात 2 और 1 3 इंटू y प्लस 5 x की घात 1 और 1 2 इंटू y की घात 1 और 1 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो इसको सरल करना है, इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी ही इसके इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, करो गुणा x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड प्लस y इंटू जेड माइनस y इंटू एक्स प्लस z इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई, ठीक है। अब क्रम से सजा लो, इसी क्रम से क्या जो पहले आएगा उससे पहले x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड। अब देखो कुछ कट रहा है, उन्हें काट देंगे, एक्स वाई ये माइनस में है, ये प्लस में कट गए, एक्स जेड ये प्लस में और ये माइनस में कट गए, वाई जेड ये प्लस में है और ये माइनस में कट गए, आंसर आ गया 0, यही हमारा आंसर है। ऐसे सरल करते हैं, ठीक है। अब आप होमवर्क में नोट कर लो, होमवर्क में अभ्यास 8A और 8B दोनों करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।